सबसे बड़ी गुनहगार ये मीडिया है। ना मणिपुर दिखा रही थी, ना पहलवानों को सही से दिखा रही थी, बस मोदी जी की चाटुकारिता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और मणिपुर लगातार जल रहा था, वहाँ के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे प्रधानमंत्री जी हमारी मदद करिए। वहाँ के पूर्व आर्मी के जो जनरल थे वो भी कह रहे थे कि सीरिया बन गया है, प्रधानमंत्री जी हमारी मदद करिए। वहाँ के जो खिलाड़ी थी मैरी कॉम लगातार कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी हमारी मदद करिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी मदद क्या कर रहे थे, वो जा रहे थे अमेरिका, फ्रांस और वहाँ पे जाके डंका बजवा रहे थे, तालियां बजवा रहे थे। और यहाँ पे जिस देश में महिलाओं को देवी कहा जाता है, वहाँ पर जो है जो कांड हुआ मणिपुर में, दिल दहल गया देख के वो वीडियो, रूह कांप गई, आंखों से आंसू आ रहे हैं और शब्द भी नहीं निकल रहा कि क्या कहा जाए। जिस तरीके से वो हैवान 150 से जो लोग थे बता रहे हैं कि 100 से 150 की संख्या थी, अर्धनंग लड़की, कभी उसके प्राइवेट पार्ट को टच कर रहे हैं तो कभी उसको चाटे बजा रहे हैं। इस तरीके से वो वीडियो देख के रूह कांप जाती है और मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरे मतलब क्या बताऊं, मैं आंसू से आ रहे हैं। लेकिन आज इस पे चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। कहाँ है स्मृति ईरानी? क्या एक ट्वीट करने से वो सब खत्म हो जाएगा? क्या 2 महीने से जो सरकार थे प्रधानमंत्री या स्मृति ईरानी ये क्या रोक नहीं सकते थे मणिपुर पे? इस विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ युवा पत्रकार विवेक यादव और युवा सोशलिस्ट जो है आदिल जहांगीर हमारे साथ है, इससे बातचीत करेंगे। पहले विवेक यादव से बात करते हैं कि एक युवा होके क्या सोचते हैं। विवेक, ये घटना कैसे देखते हैं आप? जिस तरीके से वीडियो जब कल वायरल हो रही है देख के मतलब क्या कहेंगे आप? रूह कांप जाती है। आपको फूलन देवी याद होगी, कुछ ऐसा ही घिनौना कृत्य उनके साथ भी हुआ था। पूरा देश उन्होंने किस तरीके से फिर संभाला था आपको मालूम ही है। इस तस्वीर को देखने के बाद 2 चीज़ें हैं। पहला कि प्रधानमंत्री बोले, उसके बाद मुख्यमंत्री भी बोले, और मुख्यमंत्री ने पता है क्या बोला कि आप लोग मीडिया वाले इतना ताव दे रहे हो इस खबर को, ऐसी 100 से ज्यादा घटना ऑलरेडी है, हम किस किस को मैनेज करें। 100 से ज्यादा घटनाएं ऑलरेडी हो चुकी वहां पे ऐसी। टीवी मीडिया पे उन्होंने ये बात बोली है, मैं खुद से नहीं बोल रहा, और इतने सरलता से उन्होंने बोला जैसे आम बात है। जैसे कोई रेडी पे गोलगप्पे खा रहे हैं, किसी आदमी ने 50 खा लिए तो क्या हो गया, कुछ उस वाले तंज में। शर्म आनी चाहिए यहाँ पे प्रधानमंत्री को, शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। इस तरीके से जब कोई वीडियो वायरल होता है, बताया ये जा रहा है कि भैया ईसाई थी वो लड़की, हिंदू कम्युनिटी के कुछ लोग हैं वो यहाँ पर कुकई और मैथई का कहा जा रहा है एक फेक वीडियो थी। पहले मैथई समाज पे इस तरीके से दिखाया गया था, उसके बाद ही कुकई समाज से लड़कियां आती थी, उनके साथ ही किया। घिनौनापन कितना गंदा हो सकता है। यहाँ पे किराए पे रहती थी बेचारी, ठीक है, वहां पर उनके मकान मालिक ने सौंप दिया उनको। वहां एक भाई भी रहता था इनका, उसको इस भीड़ ने मार दिया, ठीक है। ये सोचने वाली बात है। उसके बाद जो वीडियो आपने देखी है, योनी में उंगलियां कर रहे हैं, चांटे मार रहे हैं, स्तनों को छू रहे हैं, मतलब वो हैवानियत जो होती है ना, मतलब क्या ही बोलूं, सोच के ही इतना ज्यादा गंदा फील होता है। उसके बाद खेल जो है असली वो है, प्रधानमंत्री आते हैं भावुक होके कहते हैं कि मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत भावुक हूं। 2 महीने से मालिक कहाँ थे आप? 2 महीने से आप कहाँ थे? तमाम विपक्ष आपको कह रहा था कि भैया जाके देख लो, कुछ सुधार कर लो, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। खेल खेल रहे थे, न जाने कहाँ, कभी अमेरिका, कभी कहीं। ढोंग रचना अगर किसी को आता है वो हमारे प्रधानमंत्री को आता है। अब आके इमोशनल हो गए हैं। क्या आपके इमोशनल होने से जो 150 यहाँ हैवान उनके ऊपर चढ़े थे, उन्होंने कैसे कैसे उनको नोचा होगा, वो ठीक हो जाएगा? दिल्ली हो चाहे कोई सा भी प्रदेश हो, हर जगह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भैया महिलाओं को किस तरीके से यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है, नोचा जाता है, खाया जाता है। और ये लोग बस हिंदू राष्ट्र बनाना है, यहाँ पे मुसलमानों को टाइट करना है और ढोंग कर रहे हैं। सबसे बड़े यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री आगे ढोंग कर रहे हैं कि मैं बहुत गुस्से में हूं। 2 महीने 2.5 महीने से लोग चिल्ला रहे थे कि भैया क्या कर रहे हो, तब कुछ नहीं होता। सबसे मेन बात, गृह मंत्री के संरक्षण में सारी चीजें वहां पे हो रही हैं इस समय पे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पे गृह मंत्री की है। सबसे पहले गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कैसे उनका प्रशासन इतना कमजोर हो सकता है? इससे पहले भी वीडियो वायरल है, वहां के पुलिस वाले और आर्मी वाले आपस में लड़ रहे हैं। गृह मंत्री का सबसे बड़ा फेल्यूर है। नेट बंद कर रखा है आपने 2 महीने से, कह रहे अब ये वीडियो वायरल किया गया है। 2 महीने से आपने नेट बंद कर रखा है, अब तो वीडियो आएंगे, अब और भी वीडियो आएंगे और इनकी पोल खुलेगी कि भैया किस तरीके से आपने यहाँ पे ये नंगा नाच जो करवाया है महिलाओं के साथ, ये जो खेल खिलवाया है। मानवता अगर हो तो आज इस्तीफा दे दीजिए, अगर थोड़ी सी भी है, कोई ना कोई तो इस्तीफा दे। यहाँ सबका इस्तीफा चाहिए, क्योंकि भैया हर चीज की अति होती है और आपने अति कर दी है। फूलन देवी यहाँ पर इस तरीके से प्रताड़ित हुई थी, न जाने कितने नरसंहार हुए थे उसके बाद। और आपको क्या लगता है यहाँ पे चुप हो जाएगी दूसरी कम्युनिटी?
आज के समय पे इतनी ज्यादा मतलब कहते हैं ना दिल सहलना, लोग छुपाए बैठे हैं, अब कंट्रोल करना हद से ज्यादा बाहर हो जाता। मोदी जी अगर चाहते तो पहले ही ठीक कर लेते। प्रधानमंत्री जी आके भावुक हो गए, रो दिए, लेकिन 2 महीने से लगातार जनता वहां की पुकार रही थी, आवाज दे रही थी, प्रधानमंत्री जी हमें बचाइए। देखो, आज मैं बोलूँगा उन लड़कियों के सपोर्ट में बोल रहा हूँ जिनके साथ ये चीज़ हुआ है। ये बहुत 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 बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, जैसे बोल सकता हूँ। मैं अपने दिल से नहीं बता सकता कि मैंने उस वीडियो को देखा, बट उसके बाद से मुझे मतलब सुबह से मैंने वो वीडियो देखी और शाम तक अभी तक मेरा दिल दहक रहा है कि मैं क्या मतलब किस तरीके से मैं सोचूं क्या हुआ है वहाँ पे। और ये सरकार सबसे निकम्मी सरकार ये है, सबसे निकम्मी सरकार। जब से सरकार आई है तब से महिला ढोर समझते हो क्या होता है? बिल्कुल बेकार। ढोर पता है किसे कहते हैं? हाँ? वो जिन्होंने करा ना वो ढोर से भी बेकार है। ढोर तो तब भी बहुत अच्छे हैं, ये सरकार ढोर से भी बेकार है। सच बताऊं तुम्हें, ढोर जिसे बोलते हैं सुअर, सुअर तो बहुत अच्छा जानवर है। मैं बोलता हूँ, टोपी लगा के बोलता हूँ उनके आगे। और वो मतलब क्या बताऊँ, दानव जिसे बोलते हैं, दानव से भी बदतर आदमी है वो लोग सारे के सारे। मेरे सामने खड़ा कर दो, सबको मारूंगा, एक साथ मारूंगा सारे। नहीं, कानून की सजा होती है। आज कानून की सजा हो जाती है, आज दे तुमने सजा, क्यों नहीं दी सजा? कानून की बात मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। ये खबर भैया 3 तारीख की बता जा रही है, 3 मई की, 3 या 13 में कन्फर्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब इस बात को पुलिस में थाने में जब खबर आती है कि हाँ भैया इस पे FIR लिखो, रिपोर्ट लिखो, जो भी है, कम 45 दिन लगते हैं। और 45 दिन से आज जब ये वीडियो वायरल हुआ है, 70 दिन से ऊपर हो गए हैं, आज जाके गिरफ्तारी हुई है। आप कानून की बात कर रहे हो? कानून अगर सही होता, ये सरकार अगर प्रदेश को सही से चला पाती, तो आज ये तस्वीरें हमें देखने को ना मिलती। सबसे मेन, और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया अब तो बहुत रोचिक रहा है। बड़ी बड़ी एंकर यहाँ पे ट्वीट कर रही हैं कि बहुत निंदनीय, बहुत निंदनीय। गुलामी कर करके ना तुमने इस देश का नाश कर दिया है। मोदी जी की तारीफ कर करके तुमने इस देश का नाश कर दिया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब महिलाओं मतलब अब जाके जब बिल्कुल अति हो गई है। द्रौपदी का जब चीर-उड़न हुआ था, आपको मालूम है कितना संघार हुआ था इस देश के अंदर। अब भी शांति बना सके। सबसे बड़ी गुनहगार ये मीडिया है। ना मणिपुर दिखा रही थी, ना पहलवानों को सही से दिखा रही थी, बस मोदी जी की चाटुकारिता। मोदी जी वो यूक्रेन में गए, वहां गए, ये करवा दिया, वो करवा दिया। तुम सब दलाल हो, इतने बड़े दलाल हो। ढोर होता है वो छोटा सा बच्चा होता है बछड़े का, ठीक है, वो सिर्फ बैल होता है, मतलब उससे कोई काम की उम्मीद नहीं कर सकते। आप वही लोग हो, बड़े संस्थानों में बैठने तो लायक हो ही नहीं बिल्कुल भी, जहां सवाल करना चाहिए। अब मोदी जी रो रहे हैं तो लोग मतलब क्या दिखा रहे हैं आप लोग कि मोदी जी बड़े भावुक हुए, मोदी जी बड़े दुखी हुए। और मुख्यमंत्री क्या कह रहा है कि भैया 100 से ज्यादा ऐसे आंकड़े हो गए हैं, सबको डूब के मर जाना चाहिए। इतने बड़े मतलब तुम पाखंड में तुम जिया रहे हो, लोगों को नैतिकता कहीं है ही नहीं। बिल्कुल सवाल ये उठता है कि गोदी मीडिया एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि लगातार 2 महीने से वो मणिपुर नहीं दिखा रही थी, एक दिन के लिए जागी है और अब फिर से जो है प्रधानमंत्री मोदी को दिखाने लगे कि रोने लगे। प्रधानमंत्री जिसके हाथ में सेना है, प्रधानमंत्री जिसके हाथ में पुलिस है, प्रधानमंत्री जिसके हाथ में BSF फोर्स है, प्रधानमंत्री क्या इतने कमजोर हैं कि सिर्फ रोते रहते हैं? कभी भी आएंगे रो देंगे? क्या रोने से जो है उन बेटियों की इज्जत वापस आ जाएगी? क्या रोने से उन बेटियों का जो सम्मान गया वो वापस आ जाएगा? प्रधानमंत्री जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हिंदू संगठन अब कहाँ है? हिंदू राष्ट्र में महिलाओं को देवी कहा जाता था, क्योंकि क्या देवियों के साथ ऐसा होगा? क्या नैतिकता थोड़ी सी नहीं बची है? गोदी मीडिया के बारे में क्या कहेंगे जो लगातार कहना चाहूंगा, ये गोदी मीडिया सबसे बड़ी मतलब क्या बोलता हूँ, मतलब इतनी गंदी है ना, इतनी गंदी नाली के कीड़े जो होते हैं ना, उससे भी गंदी है गोदी मीडिया। सच बताऊं तो मैं, जो जितने हिंदुत्व करते थे, जय श्री राम करते थे, क्यों नहीं जा रहे उन्हें मारने के लिए वहां पे? अपने भाइयों को, जो अपने भाई मानते थे ना ये लोग, हिंदुत्व ये लोग करते थे, क्यों नहीं जा रहे मणिपुर में मारने के लिए? जिन्होंने ये तुम्हारी लक्ष्मी जो अपनी लक्ष्मी क्या मतलब जो लड़कियों को लक्ष्मी कहा जाता है, उन्हें जिन्होंने ये गंदा काम किया है, उनके पास क्यों नहीं जा रहे तलवार लेके मारने के लिए उन्हें? अब यहाँ पे क्यों बैठे हैं और मोदी जी के आंसू को देख रहे हैं अपने वो क्या ना अपनी टीवी पे कि हमारे मोदी जी रो गए, हमारी मोदी जी ने हम आंसू निकाल दिया, यही सब देखते रहोगे? प्रधानमंत्री जी सिर्फ रो के ही काम चलाएंगे? कब तक रोते रहेंगे? ये सवाल उठता है। और सवाल ये उठता है कि क्या अभी भी किसी की जमीर जिंदा है या नहीं है? ये प्रोग्राम ये हालांकि ये करते हुए हम लोगों के आपके आवाज से पता चल रहा होगा दिल में कितना दर्द है, अंदर से हम कांप रहे हैं और एक आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। जिस तरीके से जिस योनि से आप पैदा होते हो उसके अंदर आप उंगली करते हो, साफ साफ शब्दों में कहूंगा, शर्म लज्जा, आपकी माँ बहन सब उसी तरह की स्तन होता है, उनका भी उसी तरह का स्तन होता है।
आप एक बार को कल्पना करो, कोई आपकी माँ बहन के साथ इस तरीके के कृत्य करे, चांटे मारे, आपके यहाँ पे छाती पे चांटे मारे, आपके नीचे अंग को छेड़ा जाए जो इतना यहाँ पे जहां से आप पैदा होते हो, जहां से आप जन्म लेते हो, और उसको इस तरीके से मतलब 150 लोग उसको घसीट रहे हैं, नोच रहे हैं, खा रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि अभी कितना अच्छा काम कर रहे हो। आपसे पता चलता है कि भाई मानवता आपने बिल्कुल खत्म कर दी है, और इस सब चीज की जिम्मेदार सरकार है। राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, और इस चीज को जितना जल्दी हो सके, मैटर को कैसे भी इसको सही करो भाई। बहुत गलत हो रहा है, मणिपुर के लोग भी हमारे भारत के हिस्सा है, इस चीज को सही करो। मैं बहुत ज्यादा आक्रोश में हूँ, शब्दों की जो लिमिट होती है, जो गरिमा होती है ना, वो खोने वाली जो होती है ना, बिल्कुल सही वो कह रहे चीज हैं, बहुत आक्रोश है लोगों में। और एक तरह से कहा जाए कि जिस तरीके से अब नग्न भारत पूरे विश्व में, जो कहते थे विश्व में दंगा बज रहा है, तो लेकिन अब ये तस्वीर पूरे विश्व में वायरल हो गई और ट्विटर पे चल रहा है कि नग्न भारत। और नफरत की राजनीति कब तक करेंगे? कभी हिंदू मुस्लिमों को बांटा जाए, कभी जो मैं तक हूँ अभी ये हिंदू मुसलमान छोड़ दो भाई, उनको जल्द से जल्द सजा उनको देनी चाहिए, और लोगों की मांग है कि उनको सजा देना चाहिए। और आपको बता दें कि कब तक इस नफरत की राजनीति आप करते रहेंगे, कब तक जो है लोगों में फूट डालते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नफरत कितनी बड़ी हो कभी न कभी हारती है, और मोहब्बत की से ही जीत होती है। आपको याद होगा कि 75 सालों, उसका लगभग 70 सालों तक जो है मणिपुर शांति का प्रतीक था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बनी, मणिपुर जल रहा है। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें बचाओ। और जिस तरह से महिलाओं के साथ, सोचिए सिर्फ एक तस्वीर है, वहाँ के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि ऐसे घटनाएं 100 घटनाएं जो ऐसे हो चुकी, 100 घटनाएं। सोचिए, एक को देख कर रूह कांप गया। अगर 100 घटनाएं ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं और 100 घटनाएं सामने आ जाती है, अगर ऐसा हुआ है, अगर मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं अगर ऐसा 100 घटनाएं हुई हैं, तो मुख्यमंत्री आप कहां थे? 100 घटनाओं का इंतजार कर रहे थे? आपके प्रशासन पुलिस कहाँ है? प्रधानमंत्री तो चलिए विश्व का दौरा कर रहे थे, अमेरिका में जाके विश्व के डंका बजा रहे थे, और अब आके रो दिए हैं। रोने से काम नहीं चलेगा। जनता लगातार जो है आक्रोश और साफ तौर पे कह रही है कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो है जल्द से जल्द शांत किया जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।